यार ये सारा बस क्या करेगा सर बखलास, क्या करेगा सर बखलास, सर बखलास, सर बखलास। और जिसकी लाठी उसकी तो अलग गए, नवाज शरीफ अलग गए, और दूसरा अलग गए, तीसरा अलग गए। हम बस एक मौलाना पजामा से सपोर्टर है। अच्छा, और हमारा समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या करेगा। अच्छा अच्छा हमारा समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या करेगा। अच्छा अच्छा। इमरान खान ने यही कहा था कि ई वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन अभी तक वो पुराना, वो आप जिसको कहते हो सिखों के ज़माने का इलेक्शन वाला सिस्टम चल रहा है। पर्चियाँ अभी भी लेके आते हैं ना, अभी बिल्कुल वही पर्चियों वाला। जैसे कि एक क्रेन है, क्रेन एक पार्टी की टीएलपी का इंतखाबी निशान है। अभी एक क्रेन होती है कूंडे वाली और एक क्रेन होती है शावर वाली। अभी दो कैंडिडेट को क्रेन दे देते हैं, आम बंदे को क्या पता। आजकल तो चलो सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें लोगों के अंदर चंद फ़ीसद है ना वो वोटिंग के अंदर शऊर आ चुका है कि वोटिंग किस तरह देनी है। नहीं तो लोगों को यही नहीं पता कि वोटिंग का जो बैलेट पेपर है आपने उसको फोल्ड किस तरीके से करना है। पाकिस्तान में तो एक ऐसा भी इलाका है जिसके अंदर औरतों को वोट डालना के ऊपर पाबंदी है। बिल्कुल ऐसा भी इलाका है। ऐसे इलाकों की ये है कि जो बहुत बैकवर्ड सोच हो गई है, जहाँ पढ़ाई का नामो निशान ही नहीं है बिल्कुल। अभी इस टाइम अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखी जाए ना, तो 95% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। 95% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। इंडिया में 5 साल पूरे होते हैं, तो उसके पीछे सबसे जो मेन जो है ना चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर बैरूनी ताकतों का टेक ओवर नहीं होता उनके ऊपर। ये हम लोग गुलाम हैं ताकतवर कंट्रियों की। बहुत आपने भाई अच्छी बात की, हम लोग गुलाम है, इस वजह से हम लोग 5 साल पूरे नहीं कर सकते। अगर आप किसी बाहर यूरोपियन कंट्री या किसी अमेरिका वाली साइड पे जाएं, तो वहाँ पर जो एक प्रेसिडेंट वो चूज़ करते हैं, तो उसको कम से कम 10 साल का टेन्योर दिया जाता है। यस। और यहाँ पर पाकिस्तान को 5 साल भी पूरे नहीं करने देते, क्योंकि बैरूनी ताकतों का टेक ओवर इतना होता है कि वहाँ पर अदम एतमाद लाजमी होता है। कि पीटीआई को ख़त्म ही कर दिया ना, जब वो पार्टी के निशान से कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे तो क्या रहेगा पीछे। हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है वो। मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। हमारे गांव में बाजोड़ में रेहान खान ज़ेब, उसको भी शहीद कर दिया गया है। सही है, जो बिल्कुल सही बंदा होता है उसको वो ऊपर आने ही नहीं देते, जो ऊपर आने की कोशिश करता तो जाहिर सी बात है उसको फिर आगे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, आपके गाँव के अंदर इलेक्शन से पहले एक सियासी कैंडिडेट कोई इमरान खान का वो था, कैंडिडेट था, उसको मार दिया गया। अभी बिल्कुल मार दिया, गोली मार दिया। उसको 1 हफ्ता हो गया। अब वहाँ पे हमारे गांव में जो है इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। अच्छा जी, वो खबरों में भी काफ़ी सारे आए थे, वही उन्हीं की तो बात नहीं कर रहे हैं। जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, रेहान खान ज़ेब की। ये 5000 का वोट बिक रहा है। सही है, जो दिन के हिसाब। अच्छा, 5000 का एक वोट बिक रहा है। 5000 का वो एक वोट बिक रहा है। जो अगर आप कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान में, ये तो बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि जो आवाम की पसंदीदा है वो उसको हुकूमत नहीं लेके आ सकता है। हुकूमत अपनी मर्ज़ी से अपने बंदे लेके आता है। हाँ बिल्कुल, जो ताकत में होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से लेके आते। हेलो गाइस, इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद, एक पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में मौजूद हैं। हमारे साथ यंगस्टर मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ये पूछेंगे कि इंडिया के अंदर 75 साल से जो इलेक्शन हुए हैं, इंडिया के किसी भी अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन हारने के बाद ये नहीं कहा है कि इंडिया के अंदर धांधली हुई है, इलेक्शन हम रिजेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में जितने भी इलेक्शन हुए और किसी अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन माने नहीं है। इंडिया में किसी ने रिजेक्ट नहीं किए, पाकिस्तान में माने नहीं है। अभी पाकिस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसका क्या नतीजा होगा, आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखें, इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त जो है अमला जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाता है, सबसे बड़ी इलेक्शन कमीशन की नाकामी जो है, अमला जो होता है इलेक्शन कमीशन का वो सरकारी उस्ताज़ा होते हैं। और सरकारी जो उस्ताज़ा होते हैं वो सूबाई गवर्नमेंट के मातहत होते हैं। तो इसमें कोई शक का पहलू तो ज़ाहिर है बनता है, जब एक सूबाई गवर्नमेंट के मातहत उस्ताज़ा को इलेक्शन कमीशन का अमला बना देंगे तो वो एक पार्टी बन जाएंगे। तो ज़ाहिर है अपनी जो है ना सरकार की वो नौकरी करेंगे। इस बारे में कुछ सवाल रिपीट करेंगे। ये पाकिस्तान का इलेक्शन का निज़ाम इतना ज़्यादा ख़राब किस वजह से, तो इस वजह से हम पूछेंगे कि पाकिस्तान के 75 साल इलेक्शन में किसी अपोजिशन पार्टी ने अभी तक इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किए, क्या वजह है? इंडिया में हालांकि तरक्की कर गया, इंडिया इसी वजह से तरक्की कर गया कि वहाँ का इलेक्शन कमीशन का निज़ाम, इलेक्शन का प्रोसेस बहुत अच्छा है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जहाँ भी आप जाएँ, हवा वो अमेरिका हो, इंडिया हो, जहाँ हो, वो सारे चले गए हैं ई वोटिंग की तरफ। वहाँ ई वोटिंग की है, ई वोटिंग मशीन लग गई है। जबकि पाकिस्तान में भी इमरान खान
ने यही कहा था कि ई वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन अभी तक वो पुराना, वो आप जिसको कहते हो सिखों के ज़माने का इलेक्शन वाला सिस्टम चल रहा है। पर्चियाँ अभी भी लेके आते हैं ना। अभी बिल्कुल वही पर्चियों वाला, जबकि सारी दुनिया ई वोटिंग की तरफ चली गई है। वहाँ पर धांधली का अगर कॉन्सेप्ट हो भी तो 2% 3%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि पाकिस्तान में यहाँ पर वही मैनुअल सिस्टम है जिसके अंदर अपने बंदे साथ जाते हैं, जाके मोहरे हैं ना, वहाँ पर लोग वोट बेचते हैं, वहाँ पर मोहर लगानी होती है उनने। आधी से ज़्यादा वोटें तो इसलिए रिजेक्ट हो जाती हैं कि लोगों को अभी तक वोटिंग करने का तरीका ही नहीं पता ही नहीं है स्टाम्प किसके ऊपर लगानी है। अभी देखें सबसे बड़ा नाकामी का वजह यह है, अभी आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे कि एक क्रेन है, क्रेन एक पार्टी की TLP का इंतखाबी निशान है। अभी एक क्रेन होती है कूंडे वाली और एक क्रेन होती है शावर वाली। अभी दो कैंडिडेट को क्रेन दे देते हैं, आम बंदे को क्या पता चलो वो कैसे फ़र्क करेगा इसके अंदर। सबसे मेन जो चीज़ है, लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है वोट की। सबसे मेन आजकल तो चलो सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें लोगों के अंदर चंद फ़ीसद है ना वो वोटिंग के अंदर शऊर आ चुका है कि वोटिंग किस तरह देनी है। नहीं तो लोगों को यही नहीं पता कि वोटिंग का जो बैलेट पेपर है आपने उसको फ़ोल्ड किस तरीके से करना है। जबकि बैलेट पेपर जो होता है वो वर्टिकली होता है, आपने उसको वर्टिकली फ़ोल्ड करना है। आप वर्टिकली अगर आप उसको फ़ोल्ड करते हो तो अगर आपका निशान दूसरी तरफ छपता भी है तो वो आपका जो हल्के का जो बंदा है, जो इंतखाबी निशान है जिसका, जिस तरह यहाँ पर शहरयार रियाज़ है, तो उसके नाम के ऊपर छपेगा, आपकी वोट कैंसिल नहीं होगी उस तरीके से। जबकि जब आप उसको दूसरे तरीके से फ़ोल्ड करते हो तो वो किसी और इंतखाबी निशान के ऊपर छप जाता है। सबसे मेन चीज़ जिसमें आपकी वोट ज़ाया हो जाती है, उस वोट का डालना ना डालना कोई मायने नहीं रखता। जबकि आप अगर पिछले इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर औरतें जो थीं, औरतों का जो आप वोटिंग डालना था वो टोटल 7% था। टोटल 7% औरतों का टर्न आउट बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। ये भी एक हमारी बहुत बड़ी जो है ना बदबख्ती समझ लें। और जबकि इस साल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो टर्न ओवर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब पहले 7% था, अब 11-12% हो गया। अच्छी बात है। जिसकी वजह से अब आप कह सकते हैं कि औरतें भी ख्वाह इस माशरा, ख्वाह जो भी माशरा हो, उधर मर्द का जितना राइट है उतना औरतों का भी राइट है। वोट अपने पसंद का हुक्मरान चुनना हर किसी का है ना, अपना एक फ़ैसला है और उसने चुनना है लाजमी। हालांकि देखें पाकिस्तान के अंदर 74%, ये बल्कि 54%, 50 से ज़्यादा % लेडीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर मर्द बहुत कम है। लेडीज़ का काउंटिंग अगर की जाए तो मर्दमशुमारी के अंदर भी लेडीज़ ज़्यादा है और मर्द कम है। उसके बावजूद लेडीज़ को इलेक्शन के अंदर, पाकिस्तान में तो एक ऐसा भी इलाका है जिसके अंदर औरतों को वोट डालना के ऊपर पाबंदी है। बिल्कुल ऐसा भी इलाका है। ऐसे इलाकों की ये है कि जो बहुत बैकवर्ड सोच हो गई है, जहाँ पढ़ाई का नामो निशान ही नहीं है बिल्कुल। अब इल्म क्या होता है? इल्म इंसान के शऊर के लिए होता है। इल्म इंसान का शऊर है, उसको बताएगा वोटिंग देना हर किसी का है ना, वो कहते हैं बुनियादी हक है। और कुछ लोग पाकिस्तान में, अगर लेट सपोज इस हल्के के अंदर 1 लाख बंदा है तो उसमें से आप देखेंगे कि 20,000 या 30,000 बंदा वोट डालने जाएगा, उससे ज़्यादा वोट डालने जाएंगे ही नहीं। सबसे मेन मसला जो है ना मुल्क के अंदर ये है। देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से पहले ही धांधली के इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन हालांकि हुई नहीं है, लेकिन पहले से ही लोग ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, मौका नहीं मिल रहा है। लेवलिंग प्लेइंग फील्ड जिसको बोलते हैं कि सबको बराबर का मौका नहीं मिलता है। क्या वजह? सबसे मेन जो पाकिस्तान की अगर आप बात की जाए धांधली की, जो पहले इल्ज़ामात लग जाते हैं, क्योंकि जो इंसान होता है ना वो पहले ही भांप लेता है उस चीज़ को ना सबसे। क्योंकि अगर आप अभी इस टाइम अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखी जाए ना तो 95% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। 95% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। अगर उस हिसाब से अगर आप सर्विस करवाते हो गूगल के ऊपर, जिस जगह फेसबुक, आप हर जगह देख लो, जिधर भी सर्वे हुए हैं वहाँ पर आप देखो कि PTI जो है इमरान खान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी वहाँ हद से ज़्यादा है। और बात यहाँ तक है कि अगर आप कहते हो कि इंडिया में 5 साल पूरे होते हैं तो उसके पीछे सबसे जो मेन जो है ना चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर बैरूनी ताकतों का टेक ओवर नहीं होता उनके ऊपर। ये हम लोग ग़ुलाम हैं ताकतवर कंट्रियों की। बहुत आपने भाई अच्छी बात की, हम लोग ग़ुलाम हैं, इस वजह से हम लोग 5 साल पूरे नहीं कर सकते। जो बैरूनी ताकतें हैं ना, बैरूनी ताकतें अगर कोई
अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करना भी चाहिए। आप सारे इंसान हैं, ठीक है, एक जगह के ऊपर पहला साल या 2 साल इस तरह होते हैं कि वो आपको एडजस्ट होने में लगते हैं किसी जगह के ऊपर, और हमारी आवाम इस तरह की है कि वो कहते हैं कि जादू की छड़ी घुमाई जाए और साथ ही हमें है ना तब्दीली नज़र आनी शुरू हो जाए। तब्दीली में टाइम लगता है। और अगर आप किसी बाहर यूरोपियन कंट्री या किसी अमेरिका वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ पर जो एक प्रेसिडेंट वो चूज़ करते हैं तो उसको कम से कम 10 साल का टेन्योर दिया जाता है। और यहाँ पर पाकिस्तान को 5 साल भी पूरे नहीं करने देते, क्योंकि बैरूनी ताकतों का टेक ओवर इतना होता है कि वहाँ पर अदम एतमाद लाजमी होता है। वहाँ पर आपको लाजमी वो हुकूमत को गिराया जाता है मौके के ऊपर, और अपने मनपसंद जो चीज़ें होती हैं उनको लाया जाता है। इंसान की अगर आप बात ये की जाए कि हुक्मरान ऐसे हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया जैसी रियाया होगी वैसे हाकिम होंगे। उस चीज़ के ऊपर तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया इंसानों के लिए। बाकी यहाँ तक मेरा ये है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को है ना कामयाब करे, दिन दुगनी चुगनी है ना तरक्की अता करे। मेरी यही है, आमीन सुम आमीन। तो इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होते हैं इंडिया के मुकाबले में, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी की कमी है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। जिसको दिल चाहते हैं उठा के गधे घोड़ों की तरह जेल में डाल जाते हैं, किसी को दिल चाहते हैं क्रश कर देते हैं। इलेक्शन से पहले ही यहाँ पे इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाते हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली होगी। हालांकि देखा जाए कि इंडिया के अंदर इलेक्शन से पहले तमाम सियासी पार्टियों को बराबर का मौका मिलता है, और किसी पार्टी को भी इलेक्शन के बाद ये कहने का मौका ही नहीं मिलता कि इलेक्शन सही नहीं हुए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस किस वजह से? पाकिस्तान के हालात जो हैं काफ़ी टाइम से ख़राब है ना। तो अभी 4 साल पहले भी, अभी 4 साल हुकूमत किसी ने भी पूरे 5 साल नहीं किए अभी तक, क्योंकि जो पाकिस्तान बनने के बाद से अभी तक, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यही देखा जाए कि अभी तक पूरे 5 साल किसी ने भी नहीं किया। आखिरी टाइम पे आके जो सही बंदा होता है उसको हटा देते हैं। अभी इमरान खान साहब हैं, उसको भी जेल में कर दिया, सही है, उसका जो है मेन जो बैट है वो ले लिया गया है उससे, और अब हर कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है जो उसके बाद समझो कि एक किस्म की पीटीआई को ख़त्म ही कर दिया है ना। जब वो पार्टी के निशान से कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे तो क्या रहेगा पीछे? हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है वो, मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। अब जो है हर कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा भी, जो इलेक्शन होंगे वो भी यकीनन फेयर नहीं होंगे, क्योंकि अब अगर होते भी हैं उसके बाद जो है कि ये बिक जाने हैं, लोगों ने बिक जाना, सही है। जो पैसा अब हुकूमत के पास ज़्यादा है तो उसने ख़रीद लेना है उस बंदे को, सही है। गधों की तरह बिक जाएंगे, बोलियां लगेंगी ना गधों की तरह। अभी जो है जो सही बंदा है, अभी भी हमारे गांव में बाजोड़ में रेहान खान ज़ेब, उसको भी शहीद कर दिया गया है, सही है। जो बिल्कुल सही बंदा होता है उसको वो ऊपर आने ही नहीं देते, जो ऊपर आने की कोशिश करता तो जाहिर सी बात है उसको फिर आगे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, आपके गांव के अंदर इलेक्शन से पहले एक सियासी कैंडिडेट कोई इमरान खान का वो था, कैंडिडेट था, उसको मार दिया गया अभी, बिल्कुल मार दिया, गोली मार दिया। उसको 1 हफ़्ता हो गया। अब वहाँ पे हमारे गांव में जो है इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। अच्छा जी, वो ख़बरों में भी काफ़ी सारे आए थे, वही उन्हीं की तो बात नहीं कर रहे हैं? जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, रेहान खान ज़ेब की। तो अभी वहाँ पे भी इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, बहुत हल्ला गुल्ला है, लेकिन यही है कि सही बंदे को ये ऊपर नहीं आने देते। तो यही पाकिस्तान के सबसे बड़ी इलेक्शन की नाकामी है। तो आप क्या समझते हैं ये किस वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही है? हम बात तो करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन हकीकत में अमली तौर पे तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर किसी ने ये कहा हो किसी इलेक्शन में कि ये इलेक्शन ठीक हुए, इस इलेक्शन में सबको एतमाद है। ये क्या वजह है? ये वजह यह है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं वो सारे अब करप्शन की वजह से हैं, सही है। सारा निज़ाम करप्शन की वजह से ख़राब चल रहा है मुल्क का। सारे सियासतदान करप्शन से वजह से ऊपर आते हैं ना, करप्शन की वजह से ऊपर आते हैं, और सारा मुल्क का निज़ाम भी इसी वजह से ख़राब है कि सही बंदा जो है उसको मौका नहीं मिलता। अगर मौका मिलता है तो अब 2 साल में 4 साल में बंदा पाकिस्तान को किस तरह ऊपर लेके जाए, ये ख़ुद आप सोच ले। काफ़ी टाइम से अगर मुल्क के हालात ख़राब हों तो एकदम एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता एकदम, सही है। तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है बंदे को। अब क्या समझते हैं? देखें, इंडिया और हम लोग जो है ना साथ ही आज़ाद हुए, हालांकि एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इंडिया इतना ऊपर चला गया, वहाँ की सियासी पार्टियों को बराबर के मौके मिलते हैं। वो जब इलेक्शन जीत के आती हैं तो उनकी अपोजिशन पार्टियाँ सियासत तो करती हैं, लेकिन ये ढोंग नहीं रचाती हैं कि हम लोग को 11 पील फील्ड नहीं मिली है, हम लोग को बराबर का मौका नहीं मिला है। सबको बराबर का मौका मिलता है। पाकिस्तान के अंदर क्यों बराबर मौका नहीं मिलता इलेक्शन में?
जो हुक्मरान है वो एक दूसरे को ऊपर नहीं आने देते, सही बंदा जो है उसको तो ऊपर आने नहीं देते, सही है। और वो अवाम जो है वो अवाम भी कुछ जो पैसे वगैरह रिश्वत जो यहाँ पे ज़्यादा बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट देते थे, ये हाल है पाकिस्तानियों का। अभी जो है अभी भी 5,000 का वोट बिक रहा है, सही है, जो दिन के हिसाब अच्छा 5,000 का एक वोट बिक रहे हैं, 5,000 का वो एक वोट बिक रहा है। जो ये अगर आप कैसे कह सकते हैं? ये कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं कि अगर पूरे 5 सालों का करें ना तो 8 दिन के हिसाब से ना तो 3.25 रुपये का एक वोट, 3.25 रुपये 3.25 रुपये का 5 सालों में एक दिन का 3.25 रुपये हैं। अगर इन वोट बेचने ही है तो 1,000 रुपये तो कम से कम आजकल के जो खर्चे हैं अखराजात हैं घरों के, वो 1,000 रुपये से कम तो नहीं है। हर घर के अखराजात 1,000 रुपये से कम तो नहीं है। एक कैंडिडेट को मुंतखब करके जो बेचते हैं असम्बलियों के अंदर तो 5,000 रुपये लेते हैं एक दिन का। 5 साल में अगर हिसाब लगाया जाए तो 5 साल में एक दिन का 3.5 रुपये बनते हैं। तो आप क्या कहेंगे, इतनी घटिया सोच हमारी क्यों है कि हम लोग पैसों के लिए बिरयानी के प्लेट के ऊपर बिक के वोट दे देते हैं? हालांकि इंडिया के अंदर देखें वहाँ पे तो इतना नहीं होता, हालांकि उनकी 1.5 अरब आबादी है। हाँ जी, यही बात है। लेकिन अगर आजकल के देखें तो इमरान खान साहब की जो है हुकूमत, हर कोई जानता है कि उसी ने जीतना है, लेकिन ये अगर इलीगल हो तो वो जीत जाएगा, इलीगल हो तो वो नहीं जीत सकता, कभी भी नहीं जीत सकता। बहुत शुक्रिया जी, ये भाई हमारे साथ मौजूद थे। देखें इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वहाँ पे जब भी इलेक्शन होते हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पे कोई पार्टी इस तरह की बात नहीं करती है कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे सारी पार्टी को, कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, किसी तरह की भी सियासी पार्टी हो, जब इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर हो गई तो वो उनको बराबर मौका देते हैं। हमारे लोग सियासी पार्टियों को मौका क्यों नहीं देते? यार इतना हमको भी पता नहीं कि क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये इसका अपना काम है, अपना सिस्टम है, अपना जो भी बेहतर समझता है इसको आगे लेके आ जाता है ना। आवाम की मर्ज़ी नहीं होती है, जो जिसको बेहतर समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से लेके आ जाती है। आवाम तो हम देख रहे हैं ना कि इस तरह कुछ भी नहीं है ना, लेकिन इतना कह सकता हूँ, आवाम की कुछ अहमियत ही नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि जो बंदा किरदार अदा कर लेगा इंशाल्लाह अवाम तो उसी को वोट देगा ना। लेकिन अभी पाकिस्तान में ये तो बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि जो आवाम की पसंदीदा है वो उसको हुकूमत नहीं लेके आ सकता है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से अपने बंदे लेके आता है। हाँ बिल्कुल, जो ताकत में होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से लेके आता है। तो आप क्या कहेंगे, ये निज़ाम किस तरह बेहतर होगा हमारा मुल्क का? इंडिया हम लोग से इतना आगे चला गया, वहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो सबको मौका मिलता है, पाकिस्तानियों को बराबर का मौका क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तान में इलेक्शन के सबको मौका क्यों नहीं मिलता? यार बस हम क्या बोला, बस पाकिस्तान एक बंदा सी चला रहा था, फिर कौन है? मौलाना फजल रहमान साहब। अच्छा, तो बस आप मौलाना फजल रहमान साहब को सपोर्ट करते हैं, तो वो अच्छा चला रहा था। तो नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सब सियासी पार्टियों को मौका बराबर का क्यों नहीं मिलते? यार ये सारा बस क्या करेगा सर, बखलास। और जिसकी लाठी उसकी तो अलग गए, नवाज शरीफ अलग गए, और दूसरा अलग गए, तीसरा अलग गए। हम बस एक मौलाना फजल रहमान से सपोर्टर है। अच्छा, और हमारा समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या करेगा। अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने अपना रिव्यू दिया। तो इलेक्शन और निज़ाम हमारा बेहतर होने की ज़रूरत है। इलेक्शन का इंडिया के अंदर इतनी अच्छी डेमोक्रेसी चल रही है, वहाँ पे इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। इस मुल्क के अंदर भी बेहतरीन इलेक्शन होने चाहिए और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए।